आनंदो मंग भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो हरे कृष्णा, राधे राधे कृष्ण दासी के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे हर जी भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से सब ठीक होंगे। एक झलक हमारे एकदम मोर कुटी में कान्हा जी बैठे हुए वाला लुक था जन्माष्टमी पे। मोर ही मोर। तो उसकी ये वीडियो है बिहारी जी की, कान्हा जी की श्रृंगार की। तो शुरू करते हैं वीडियो। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो यह मैंने पलके ले लिया है क्योंकि मैंने साल भर पहले पलके लगाई थी बिहारी जी को, अब ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं रोज डेली मूवी साफ़ करती हूँ उनका टावल से, तो पलके टूट गई थी। तो इसको मैं लगा रही फेवी बॉन्ड से। और फेवी बॉन्ड इतनी अच्छी चिपकन होती है, ये आराम से अगर आप कभी भी उतारोगे ना ईजिली एकदम उतर भी जाती है, लग भी जाती है। ऐसे फेविक्विक की तरह नहीं होती है कि भाई बहुत चिपकी गई है बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, नहीं। आप जब इसे छुटाना चाहोगे आराम से सॉफ्टली एकदम उतर भी जाती है, लग भी जाती है। तो इसे लगाने में कोई वो नहीं है। और मैंने छोटी छोटी साइज़ के अकॉर्डिंग मतलब कि उसको कटिंग कर लिया था, बिल्कुल आधे आधे इंच जितनी, बिल्कुल ही बहुत ही नन्ही नन्ही, क्योंकि मेरे बिहार जी की आँखें बहुत छोटी हैं। तो उस पर मैंने लगाया। तो थोड़ा सा मुश्किल तो होती है लगाने में, बट अगर लगाएंगे तो अच्छे से लग जाती है। तो यहाँ पे मैं दूसरी आँख पे भी लगा रही हूँ और मैं बिल्कुल आपको लगा के दिखा रही हूँ। कई लोग कहते हैं कि कैसे आप लगाए, तो आप छोटे से छोटे भी लैशेस लगा सकते हो। कभी भी छोटी ऐसे बहुत बड़ी बड़ी लैशेस मत लगाना। आप जैसे मैंने बिहारी जी पे पीछे का पार्ट होता है लैशेस का, जो पतला वाला होता है, वो कटिंग करके लगाया था। और बड़ी वाली राधा रानी पे मैं आगे का लगाती हूँ, बड़े बड़े वाला, क्योंकि उनकी आइस मोटी है। तो अब देखो जी, अब मैं इनको ड्रेस बना लेती हूँ। और येलो कलर की बहुत सी सुंदर सेवा आई थी, ड्रेस सेवा, तो वो मैं पहना लेती हूँ। और यहाँ पे पूरा बिहारी जी को तैयार कर रही हूँ। और कई लोग बोल रहे हैं राधा अष्टमी की ड्रेस दिखा दो। देखो जी, अभी जिन्होंने भेजनी थी अभी तक नहीं पहुँची है मेरे पास, तो मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रही हूँ। जैसी ठाकुर जी की इच्छा होगी, अगर आएगी मेरे पास ड्रेस तो मैं आपको ज़रूर से दिखाऊंगी। नहीं तो जो मेरे पास रखी हैं, जैसे चाहे मतलब कि सिंपल भी होंगी तब भी मैं ज़रूर से पहनाऊँगी तो ज़रूर ड्रेस। बाकी वेट कर रही हूँ क्योंकि आज कई दिन हो गए, आज 5 तारीख हो गई है, तो अभी तक पार्सल नहीं आया। और मेरे को बार बार कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोल रखा था आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो राधा रानी इच्छा, फिर मैं आपको जरूर से दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मोर वाली माला, ये हैंडमेड ज्वेलरी थी जो बनवाई थी मैंने सभी। और इतना सुंदर लुक आया था, इतना सुंदर लुक आया था हमारे कान्हा जी का, क्या ही बोलूँ मैं। तो यहाँ पे अब मैं टॉप्स चिपका रही हूँ। और ये देखो इतनी सुंदर से लग रहे हैं, इतने प्यारे से लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। और यहाँ पे पूरा मोर वाली ज्वेलरी पहना दूँगी, मोर वाले ही कड़े हैं ये वाला, तो ये पहना देंगे। और इनको चिपकाना ही पड़ता है तभी ये सेट बैठते हैं, ऐसे वरना नहीं मतलब कि डायरेक्ट पहनाओगे तो घूमते रहेंगे। देखो नीचे मैं ब्लू टैग करके चिपकन लगा रही हूँ। और यहाँ पे तगड़ी पहना दूँगी। एक्चुअल में ये तगड़ी लगा लो या गले का चोकर लगा लो। अब इतना बड़ा था तो बिहारी जी के गले के हिसाब से तो आपको दिख ही रहा है कि कितना बड़ा होगा, इसलिए मैंने तगड़ी के रूप में पहना दिया था। वैसे भी हम जो गले का, हाथ का, पैर का होता है, अलग अलग तरह से उसे यूज़ कर सकते हैं। आपका माइंड चलना चाहिए कि आपको कहाँ पे बिहारी जी ने को सेट कराना। और पीछे मेरे छोटे से लड्डू गोपाल बैठे हैं, भैया उन्हें भोजन करा रही है, माखन खिला रही है। तो अब की बार तो मेरा भी लुक ऐसे ही कर दिया था इन्होंने, तो सारी पिक सेम सेम खींची, मुझे खुद ही हैरानी हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। अब की बार तो वही लुक आ गया था हम दोनों पति पत्नी में भी, नंद भाव शुदा मैया। वैसे तो हम हैं भी नंदगांव के ही, ब्रज के ही, मथुरा के, मतलब ब्रज के नंदगांव, मथुरा अलग आगे पड़ जाता है, नंदगांव पहले पड़ता है। अगर हम इधर से जाते हैं कोकिलावन की तरफ से तो फिर हमारे आगे पड़ता है, 8 किलोमीटर आगे बरसाना पड़ जाता है हमारे घर से। तो यहाँ पे मैंने इनको स्टोन बिंदी भी लगा दी है। और अब लगा देते हैं सुंदर से हेयर। तो यहाँ पे मैं जोड़े वाले हेयर नहीं लगा रही, थोड़े सिंपल लगा रही हूँ, क्योंकि पगड़ी आई है इनकी बहुत सुंदर सी बन के, तो पगड़ी यहाँ पे मैं लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ पगड़ी मैंने अटैच कर दी है। तो डेली मैं वीडियो डाल ही रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो भी हो रहा है लेट। और अभी मैंने कुछ शॉपिंग की थी, वो भी मैं शायद देखती हूँ कल डालती हूँ या परसों डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन भी करनी है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी कि भाई क्या मंगवाया था मैंने, क्योंकि हो सकता है गणेश चतुर्थी के लिए मैं वो डेकोरेशन पहले ही सजा दूँ। तो इसको सोच रही हूँ मैं वीडियो बना के रख लूँगी, आपको बाद में दिखा दूँगी। तो सुंदर सुंदर सी जो अटैचमेंट मैंने मंगवाई थी
और ये मोर पंखी जो ये गिफ्ट आई है, तो गिफ्ट की वीडियो भी मेरे को इसमें ढूंढनी पड़ेगी, बनी रखी हैं, तो वो भी सब डालूंगी 1 बाय 1। जो ये मोर पंखी और ये एडी का डायमंड लुक वाला तिलक किसने भेजा वो सब मैं आपको बताऊंगी। और भी जो मैंने शॉपिंग कर रखी है वो भी बताऊंगी। और मतलब जो भी कुछ है आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सारा प्रभु जी को मोर 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 वाला लुक दे दिया है और इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था, साक्षात बिहारी जी मतलब कि घर में ही विराजमान हो गए हैं मेरे, तो ऐसे लग रहा था। और अभी भी मेरे को तो है ही है, क्योंकि जब बिहारी जी आए हुए हैं जोत में साक्षात तो है ही है। तो यहाँ पे एडी का तिलक, तो ये भी गिफ्ट आया था, तो इस विषय में मैं सब कुछ आपको बताऊँगी। और इन्होंने ही बहुत सुंदर से और भी कुछ गिफ्ट भेजा है जो मेरे पास कल आया है, तो वो भी मैं आप सबको दिखाऊंगी किसने क्या भेजा था, ठीक है। पर मुझे वीडियो ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बहुत नीचे नीचे हो जाती है जो मेरे पहले गिफ्ट आए हुए। तो चलो जी, कोशिश करेंगे पूरी। और यहाँ मेरे बिहारी जी रेडी हो चुके हैं और अब बिहारी जी को मैं ऊपर मंदिर में बिठाऊंगी। तो आपको कैसी लगे कान्हा जी का जन्माष्टमी का सुंदर सा श्रृंगार और राधा रानी का श्रृंगार देखने के लिए कौन कौन उत्सुक है मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। अब भाई इतना मुझे चैन नहीं पड़ रहा था, भाई जन्माष्टमी है तो कुछ तो अलग होना चाहिए। तो स्टोन बिंदी ली मैंने जो डायमंड की तरह चमकती रहती है, उसको पूरी तरह आँखों के इधर भी साइडों में लगा दिया, इधर भी लगा दिया। और बिहारी जी का लुक जो आ रहा है, और जो मुझे भर भर के DM आए और व्हाट्सएप पे मैसेज आए कि भाई बिहारी जी तो साक्षात नज़र ही नहीं हट रही थी राधा रानी बिहारी जी पे, तो ऐसा लग रहा था बस वृंदावन में बैठे हैं। तो उस कमेंटों को, उन कॉम्प्लीमेंट को पढ़ के मेरे को इतनी आँख में आंसू आ गए, खुश हो गई मैं कि बिहारी जी साक्षात रूप धरा आपने। और यहाँ मैं मंदिर में बिठा दिया, लेकिन अभी मंदिर में लाइटें नहीं जल रही हैं, तो आपको एक ऐसा ही लुक दिखेगा खाली फ़ोन की फ्लैश लाइट से। और कोई कह रहा था वीडियो किससे बनाते होती है आप, जी मैं बनाती फ़ोन से ही हूँ। हाँ, एडिट मैं कई उससे कर लेती हूँ, कभी इंशॉट से कर लेती हूँ, कभी काइन मास्टर होता है उससे कर लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, काइन मास्टर मुझे हार्ड लगता है, मैं इंशॉट से ही कर लेती हूँ ज़्यादातर तो। और एक बार मैं राधा रानी का लुक भी दिखा दूँ, तो अगली वीडियो राधा रानी के श्रृंगार की आएगी, उसके बाद सारी वीडियो प्रॉपर आएंगी। और भाई गणेश चतुर्थी भी 7 सितंबर को है, और कौन कौन 2024 में कह रही हूँ, कहीं भाई अगले साल कोई सोचेंगे, तो उसकी भी तैयारी, उसकी भी आपको शॉर्ट मिल जाएगी, क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो आप देख लेना। और फाइनल लुक है हमारे बिहारी जी और श्री जी का। और कुछ बातें थी जो मैं वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो मैं दर्शन नहीं करा रही थी। अब कल से आपको प्रॉपर दर्शन भी करने को मिलेंगे, ठीक है जी। और ये फाइनल लुक, बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अद्भुत रूप लगा हो तो ज़रूर से अपने कमेंट में बहुत गाना जी के मतलब आपने भाव प्रकट करना कैसे लग रहे हैं, और राधे राधे नाम सेवा जरूर से देना। श्री जी के दर्शन भी कर लो, अद्भुत श्रृंगार अब श्री जी का भी आपको मिलेगा जो जस्ट वाव वाला। और राधाष्टमी का तो मुझे अभी खुद नहीं पता, कि अभी मेरी खुद भी ड्रेस नहीं हुई, जब तक इनकी ड्रेस नहीं आएगी तो मैं अपनी ड्रेस भी सिलेक्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ मैचिंग करने की। तो अभी मेरी कोई राधाष्टमी की ड्रेस की कोई तैयारी नहीं है, आ जाती है ठीक है, नहीं तो ऑप्शन मतलब सिंपल ड्रेस के मेरे पास है। तो राधे राधे, बताना कैसी लगी।